Holy Spirit inspects that person until he's thoroughly satisfied and knows that they are sealed onto their eternal destination. There's nothing can ever break that seal. पवित्र आत्मा उस व्यक्ति की जांच करता है जब तक कि वो पूरी रीति से संतुष्ट ना हो जाए और जान ना ले कि ये लोग, तब वे अपने अनंत गंतव्य के लिए मोहरबंद हो जाते हैं। वहाँ कुछ नहीं है जो उस मोहर को कभी तोड़ सके। The Bible, you put your scripture, Ephesians 4:30 said, "Grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed until the day of your redemption." बाइबल, आप अपने वचन लिख रहे हैं। इफिसियों 4:30 ने कहा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, जिससे कि तुम अपने छुटकारे के दिन तक के लिए मोहरबंद किए हुए हो। Hold that word redemption. See? Until the day that the book of redemption has been revealed and the Redeemer comes to claim his possession. Nothing can do it. See? छुटकारे शब्द को पकड़ लें। देखिए, उस दिन तक के लिए जब तक छुटकारे की पुस्तक प्रकट नहीं हुई और छुड़ाने वाला अपनी मिरास का दावा करने को आता है, इसे कुछ नहीं कर सकता। समझे? Don't grieve it. Stay, do things that pleases God. For the book is sealed now, and you are sealed. The Holy Spirit itself is the seal. इसे शोकित ना करें, टिकें, उन चीजों को करें जो परमेश्वर को प्रसन्न करती हैं, क्योंकि पुस्तक मोहरबंद है अब और आप मोहरबंद हैं। पवित्र आत्मा स्वयं ही एक मोहर है। Seal signifies, these are words I got from the dictionary. Seal signifies a finished work. मोहर प्रकट करती है। अब ये शब्द मुझे शब्दकोश से मिला है। मोहर समाप्त किए हुए कार्य को दर्शाता है। And when the seventh seal is broken, the mystery of God that's sealed in these mysterious seals is finished until the day that seal is broken, then it's revealed what's on the inside of it. और जब सातवीं मोहर तोड़ी गई तो परमेश्वर का भेद जो इन भेद भरी मोहरों में था समाप्त हो गया। जिस दिन तक मोहर नहीं तोड़ी गई और तब ये प्रकट किया गया कि इन मोहरों के अंदर क्या था। If the man's wondering what's in that boxcar, he say he's supposed to be such and such. They're supposed to be. He's presuming. But when the seal is broken and the door is open, we see into it then and see exactly what's in there. You see it? And that'll only be done at the end time. कहें कि मनुष्य आश्चर्य करे कि इस बड़े बॉक्स में क्या है, मान सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो। वहां एक मान लेना है, वो अनुमान लगा रहा है, परंतु जब मोहर टूट गई और दरवाजा खुला है, तब हम उसमें देखते हैं और बिल्कुल ठीक देखते हैं कि अंदर क्या है। आप इसे समझे, और ये केवल अंत के समय में होगा। Another thing, a seal signifies his ownership. See, the seal has a mark on it, shows ownership. When you are bought by the blood of Jesus Christ and sealed by the Holy Ghost, you no longer belong to the world or anything pertaining to the world. You are owned by God. दूसरी चीजें जो मोहर दर्शाती है वो स्वामित्व है। देखिए, उस पर मोहर दी हुई है, स्वामित्व को दर्शाती है। जब आप यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए हो और पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर बंद किए गए हो, तो आपका संसार से संबंध नहीं है या कोई चीज जो संसार की है। परमेश्वर के द्वारा आप अपना लिए गए हैं। Another thing is, a seal is a security. Seal means you are secured. Now, you don't believe in eternal security, I don't know. दूसरी बात है कि एक मोहर एक सुरक्षा। मोहर का अर्थ है आप सुरक्षित हैं। अब आप लोगों को जो अनंत सुरक्षा में विश्वास नहीं रखते, मैं नहीं जानता। देखिए, But a seal signifies security to its destination. Woe unto that God that would try to break that seal.
And the Holy Spirit seal cannot be broken. परंतु एक मोहर गंतव्य तक एक सुरक्षा को दर्शाती है। हाय है उस मनुष्य पर जो उसे तोड़ने का यत्न करता है उस मोहर को, और पवित्र आत्मा की मोहर तोड़ी नहीं जा सकती।